प्रिय दर्शकों, डॉक्टर संजय कुमार शास्त्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का कोटि कोटि स्वागत, अभिवादन, राधे राधे। प्यारे दर्शकों, नवरात्रि की अशेष मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि, चैत्र प्रतिपदा, नूतन वर्ष, आप सबको सर्वप्रथम इस नूतन वर्ष का कोटि कोटि अभिवादन, अभिनंदन। दिनांक 30 मार्च 2025 को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, जिस दिन हमारा नया संवत्सर आरंभ होता है, नूतन वर्ष आरंभ होता है सनातन धर्मियों का। तो इस नवरात्रों में, चैत्र नवरात्रों में ऐसा क्या हम विशेष कार्य करें, या ऐसे कौन से 5 कार्य विशेष किए जाने चाहिए जिससे माँ जगदम्बा दुर्गा आपकी मनोकामना पूर्ण करे और माता जी प्रसन्न हो जाए और आपके अभिष्ट की सिद्धि हो सके। तो मित्रों, सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहता हूं कि वो 5 कार्य क्या है। जैसे शारदीय नवरात्रे हैं, इसी तरह चैत्री नवरात्रे और 2 गुप्त नवरात्रि, 4 नवरात्रि हैं। चारों ही नवरात्रि में देखिए, शास्त्र कहते हैं जिस तरह श्राद्ध में पितृ धरती पर रहते हैं, जिस तरह श्रावण मास में भगवान महादेव माता पार्वती के साथ धरती पर विचरण करते हैं, उसी तरह नवरात्रों में माँ जगदम्बा दुर्गा धरती पर पधारती हैं और 9 दिन पर्यंत उनका वास इस धरा पर ही रहता है। और इस बार चैत्र नवरात्रि में 2025 में 30 मार्च 2025 को माँ जगदम्बा दुर्गा हाथी की सवारी करके धरती पर पधारेंगी। और हाथी की सवारी अत्यंत शुभ होती है। वर्षा की अधिकता रहेगी, धन धान्य की अधिकता रहेगी, सुख संपत्ति में वृद्धि होगी। बहुत सारे इस तरह की भी हैं कि आतंक की स्थितियां और अत्यधिक जलप्रपात और भूस्खलन और विदेशों में हिंसा, इस तरह की स्थितियां भी बनी रहेंगी। लेकिन हमारे इस भूभाग पर, इस आर्यावर्त खंड में, या आप ये मान के चलिए कि गंगा के उत्तर तथा दक्षिण तटों पर और यमुना जी के दक्षिण और उत्तर तटों के आसपास धन धान्य और वर्षा परिपूर्ण रहेगी। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि इस नवरात्रों में ऐसी कौन सी 5 कार्य हम करें जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाए। उसमें सबसे पहला कार्य है अखंड ज्योत। अखंड ज्योत लगाएं। दूसरा, घट स्थापना। तीसरा, दुर्गा सप्तशती का पाठ। चौथा, हवन। और 5वां, कन्या पूजन। ये 5 कार्य देवी मां को अत्यधिक खुश करने वाले हैं, प्रसन्न करने वाले हैं। अतः ये 5 कार्य जो भी व्रतधारी हैं, अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं और इन 5 कामों को करते हैं, तो निश्चित रूप से मानिएगा कि चैत्री नवरात्रि का सबसे बड़ा लाभ स्वास्थ्य लाभ है। व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, अपनी पुरानी बीमारियों से उसको राहत मिलती है। कोई भयानक रोग नहीं होता, कोई संक्रमित रोग नहीं हो पाते। जो विधि पूर्वक घट स्थापना करें, घट स्थापना करने के बाद अखंड ज्योत प्रज्वलित करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सप्तमी अथवा अष्टमी को हवन हो, या आपके नित्य के क्रम में अगर हवन है, अग्निहोत्र इत्यादि है, तो श्रेष्ठ बात है। और अंतिम दिनों में कन्या का पूजन करें। 9 कन्या, 7 कन्या, जैसा भी आपको उचित लगे, कन्याओं को जिमाएं, उनको यथा योग्य दक्षिणा, वस्त्र इत्यादि प्रदान करें। और इस पूरे नवरात्रों में अगर आप व्रतधारी हैं, अगर आपके घर में अखंड ज्योत है, इस तरह की स्थितियां हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ वगैरह हो रहा है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ब्रह्मचर्य का पालन पूरी तरह हो और आपका शयन, प्रयास ये करें कि आप धरती पर सोएं। प्रयास ये करें कि आप जमीन पर सोएं और इस तरह नियम पूर्वक
अगर आप ये अनुष्ठान संपन्न करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मन की इच्छाएं माँ जगदम्बा पूर्ण करेंगी। आपका सब मंगल हो। राधे राधे।